हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लैग्रांज मेथड। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जो न्यूटन बैकवर्ड मेथड था उसकी बात की थी, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड था उसकी बात की थी। उसमें क्या था कि जो भी हमारे इंटरवल्स थे वो इक्वल थे तो हमने बाइनोमियल मेथड का यूज़ किया, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का यूज़ किया, बैकवर्ड मेथड का यूज़ किया। इस तरह से हमने इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के अकॉर्डिंग जो मिसिंग वैल्यू थी उनको हमने फाइंड आउट किया था। आज हम लैग्रांज मेथड की हेल्प से भी वैल्यूज़ निकालनी सीखेंगे कि किस तरह से हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ गिवन बाय ए फेमस फ्रांच मैथमेटिशियन प्रोफेसर लैग्रांज। ये मेथड दिया किसने था? प्रोफेसर लैग्रांज ने दिया था। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन केस व्हेन एडवांसेस विद अनइक्वल और इक्वल इंटरवल्स। जब हमारे इंटरवल्स अनइक्वल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लैग्रांज मेथड की बात करते हैं, मतलब कि हम लोग लैग्रांज मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हमने न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड में क्या किया था, हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब हमारे जो इंटरवल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हम लैग्रांज मेथड का यूज़ दोनों में कर सकते हैं, व्हेन आवर इंटरवल इज इक्वल और अनइक्वल, वेयर इंटरपोलेशन वैल्यू कम्स इन बिगनिंग और इन द मिडल और इन द एंड। वो कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है, या तो स्टार्टिंग से हमें मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, मिडल में भी से हो सकती है, या फिर एंड में भी से हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, लैग्रांज मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम अगर लैग्रांज फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। आपा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसमें किस तरह से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट आपा देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, द फ्लोइंग टेबल गिव्स नॉर्मल वेट ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6th मंथ। ये क्या बोल रहा है कि फ्लोइंग टेबल, जो हमारे पास टेबल है उसमें नॉर्मल वेट हमें गिवन है ड्यूरिंग फर्स्ट 6th मंथ के अकॉर्डिंग लाइफ का। एस्टिमेट द वेट ऑफ बॉडी एट द एज ऑफ 4th मंथ। हमने क्या करना है, 4th एज की हमने वेट निकालना है कि 4th मंथ में कितना वेट था। तो चलिए आप फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि फॉर्मूले में क्या हमने करना है। इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स फोर, ये इंक्रीज होता जाएगा जहाँ तक हमारी एक्स की वैल्यूज़ है। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स नोट से शुरू होकर एक्स फोर तक है, तो हमारा फॉर्मूला भी एक्स फोर तक जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें जो हमारा x है x माइनस एक्स वन, एक्स का मतलब जो हमें वैल्यू निकालनी है, हमने क्या करनी है, हमने 4 की मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो x का मतलब यहाँ पे 4, तो वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स फोर। हमने क्या किया, यहाँ पे इग्नोर कर दिया एक्स नोट को, स्टार्टिंग में एक्स नोट को इग्नोर किया ना, क्योंकि हमारी वैल्यूज एक्स नोट से स्टार्ट हो रही है। तो जो हमने इग्नोर किया उसको हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेना है। तो हमने क्या करना है, एक्स नोट एक्स नोट एक्स नोट एक्स नोट 4 टाइम हमने लिखना है, और उसमें से हमने माइनस क्या करना है, एक्स वन को एक्स टू को एक्स थ्री को और एक्स फोर को हमने क्या करना है, उसमें से माइनस करना है, और मल्टीप्लाई में वाई नोट को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस वाई वन, अब वाई नोट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर हमने हर बार मल्टीपल करना है, क्योंकि हमारे पास जो वेट है उसको हमने डिनोट किया वाई नोट वाई वन वाई टू वाई थ्री और वाई फोर से। तो हमने इनको मल्टीपल में लेना है और इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, x में से x1 को माइनस किया, फिर 2 को माइनस किया, 3 को माइनस किया, 4 को माइनस किया, और हमने जो इग्नोर किया था उसको डिनोमिनेटर में लेना है। हमने यहाँ पे x नोट को इग्नोर किया ना, उसको डिनोमिनेटर में लेना है। अगली बार हमने क्या करना है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब ये जो सीरीज यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है, प्लस वाई वन एक्स माइनस एक्स नोट। देखो इस बार पहले हमने एक्स नोट को ऊपर नहीं लिया था, इस बार हमने एक्स वन को इग्नोर करना है, और जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लेना है। फिर हमने एक्स टू को इग्नोर करना है, और फिर एक्स टू को हमने डिनोमिनेटर में लेना है। फिर हमने एक्स थ्री को इग्नोर करना है, और जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो हमने डिनोमिनेटर में लेना होता है। फिर हम एक्स फोर को इग्नोर करेंगे और उसे हम डिनोमिनेटर में लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स नोट को हमने इग्नोर किया था, यहाँ पे आप चेकआउट करो, एक्स नोट में से हर बार हमने सभी को माइनस कर दिया, एक्स नोट में से एक्स वन को, फिर टू को, फिर थ्री को, फिर फोर को ऊपर। फिर हमने अगली बार हमने क्या किया, एक्स वन को इग्नोर किया, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स वन को लिया है जिसको हमने इग्नोर किया था, एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स वन, और इसमें से माइनस कर देंगे नोट को। एक्स वन में से एक्स वन को नहीं कर सकते आप, जिसको इग्नोर कर रहे हो
उसी को इसी में से नहीं कर सकते हैं। तो एक्स नोट के बाद x2 आएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4, फिर प्लस y2 को मल्टीपल करना है और फिर हमने x2 को इग्नोर करना है तो हम x2 को डिनोमिनेटर में लेंगे, फिर हमने x3 को इग्नोर किया तो हम लोग x3 को डिनोमिनेटर में लेंगे, फिर x4 को गया तो x4 को डिनोमिनेटर में लेंगे और हमारे पास y नोट से लेके y4 तक वैल्यू है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर हमारे पास वैल्यूज़ होती 5 तक तो हम आगे और इंक्रीज़ कर सकते थे, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू उनको हम लोग पुट करेंगे। तो हमने क्या करना है, y4 की वैल्यू निकालनी है ना, तो y नोट की वैल्यू क्या है, y नोट मतलब कि y नोट ये रहा, y नोट 5, फिर y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 8, y3 की वैल्यू 10, y4 की वैल्यू 12 हमने पुट करनी है इसमें। तो इस तरह से y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप। x की वैल्यू कितनी थी 4 में से हमने क्या करना है, x में से x1 को माइनस करना है। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 5, x4 की वैल्यू 6। इस तरह से हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ है वो आप लोग यहाँ पे सभी पुट करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास जो है y4 उसकी वैल्यू कितनी आ गई 8.889, कि हमें बोला गया था कि 4th मंथ का वेट हमने फाइंड आउट करना है। तो 4th मंथ का वेट मतलब कि 3 और 4 के बीच में यहाँ पे 4 आएगा। 4th का वेट हमारे पास कितना आ गया 8.889, जो कि हमारे पास मिसिंग था, हमने वो वैल्यूज़ भी निकाल ली है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आपने जो पिछली वीडियो में हमने बाइनोमियल मेथड की बात की थी और जो बैकवर्ड मेथड की बात की थी, फॉरवर्ड मेथड की बात की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनके लिंक भी दे रही हूँ। अगर आपने वो वीडियोस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन वीडियोस पे जो है क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो है बैकवर्ड मेथड की भी बात की है और फॉरवर्ड मेथड की भी बात की है, बाइनोमियल मेथड की भी बात की है पिछले पार्ट्स में। तो आप वहाँ से वो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।